नमस्कार। इस वक्त हम चरखी दादरी में हैं और मेरे साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री चौधरी सतपाल सांगवान जी हैं। और आप सभी को पता है कि दादरी के अंदर सांगवान साहब ने जो है एक कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो बुलाया था। हालांकि बुलाया था कार्यकर्ता सम्मेलन, लेकिन उस कार्यकर्ता सम्मेलन ने एक बड़े कहीं न कहीं रैली का एक विशाल सम्मेलन का एक रूप ले लिया। और इतने लोग इस भावना के साथ आए कि मंच पर जो सागवान साहब हैं वो भावुक हो गए। सर, आज का जो कहीं न कहीं कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिस तरीके से लोग आपके लिए आए, हर गाँव से, हर इलाके से आपको चाहने वाले, तो क्या कुछ कहेंगे? मेरा दिल खुश हो गया भाई। बुढ़ापा में उन्होंने मेरे जान ले दी और उनका ढंग देख के मेरा ना जवान भी हो जाए कोई इतने, क्योंकि राजनीतिक आदमी के पास जब इतने जो है ना लोग आ जाते हैं तो इसमें कोई कसर। वर्कर मीटिंग थी, मैं न कभी किसी गांव में गया, बहुत सुन मेरे को कंपेल करा कि आप हमारे गांव में आओ, दुगना हो जाएगा। मैं नहीं आता, तो कार्यकर्ता का सम्मेलन है, मैं रैली नहीं कर रहा। तो जो है ना कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगों ने आने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं भी आज जो बाग बाग हो गया, सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि राजनीतिक आदमी की खुराक यही है। आज इतने ज्यादा तादाद में आए कि कभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता था। बिल्कुल, राजनीतिक आदमी के जो है कहीं न कहीं खुराक की बात करें तो कहीं न कहीं जनता होती है, उसके कार्यकर्ता होते हैं, उसको चाहने वाले होते हैं। लेकिन जैसा क्योंकि लोगों को कहीं न कहीं आपसे उम्मीद थी कि सागवान साहब आज कोई बड़ा फैसला लेंगे, ना अगर लोग क्योंकि अगर मैं कुछ दिन पहले की बात करूँ, तो आपने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कह दिया था। लेकिन लोगों से जब हम बात कर रहे थे, तो हमने पूछा कि किस पार्टी में सागवान साहब जा सकते हैं। हमने कांग्रेस का नाम लिया, बीजेपी का नाम लिया और भी पार्टियों का नाम लिया। तो लोगों ने कहा भाई हम तो सागवान साहब के साथ है, हमारी टिकट का नाम है सतपाल सागवान, यानी कि जहां सागवान वहां हम। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही करते हैं वो लोग, जो मेरे वर्कर जो कहेंगे वही करूँगा। ये तो मैंने लास्ट में ये भी कह दिया था भाई, मेरे वर्कर ने मेरे को, अभी वर्कर जो कहेंगे वो मेरा आखिरी फैसला होगा। और जाऊंगा मैं हर, तकरीबन आज तो 5-6 हजार वर्कर इकट्ठे हुए थे, 6 हजार से कम आदमी नहीं थे, 4 हजार के करीब तो कुर्सी थी। और बाकी बाद बाहर आपने देखा होगा, बाहर भी जो है ना इतनी भारी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे थे कि पूछो मत। मैं इन सभी से मिलूंगा, अपने कार्यकर्ताओं से गाँव में जाऊंगा और एक एक गांव में मैं डोर टू डोर भी करूंगा। जो वो कहेंगे 6 महीने में मैं ये आउटपुट निकाल दूंगा कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। जी, सागवान साहब आपने क्यों नहीं कहीं न कहीं बात करें चौधरी बंसीलाल जी के साथ राजनीति की शुरुआत की, वो आपको राजनीति में लेके आए। हालाँकि जिस इलाके में, जिस गढ़ में हम बैठे हैं, उसको चौधरी बंसीलाल का गढ़ कहा जाता है। उनके भी परिवार से लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं चौधर की बात करते हैं। लेकिन आज जो आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में, आज से पहले की भी बात करें, तो आपकी फ़ोटो के साथ चौधरी बंसीलाल का फ़ोटो जो है, वो हमेशा नज़र आता है। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के जो लोग हैं, कहीं न कहीं आप पर जो कहीं न कहीं उम्मीद आस लगाए बैठे हैं, या फिर जो बाकी हम बात करें उनके परिवार से, उस राजघराने से, बाकी जो विधायक हैं, जो नेता है, वो भी कहीं न कहीं चौधर की बात करते हैं। तो सागवान साहब लोगों की उम्मीद पर कितना खरा उतर पाएँगे? ऐसा है जो है ना, मैं चौधरी बंसीलाल का भगत हूँ। अब भी मैं चौधरी बंसीलाल का हर फंक्शन करता हूँ। मेरे को राजनीति में ले आए थे और ये जो उनके घराने के हैं वो कभी चौधरी बंसीलाल के साथ नहीं थे, कभी चौधरी बंसीलाल की मदद नहीं की। हमारे किसी इलेक्शन में यहाँ वोट मांगने नहीं आए। मैं एक और कल परसों एक उनका वो देख रहा था कोई सिस्टम, उसमें एक आदमी भी वो नहीं था जिसने बंसीलाल या सुरेंद्र की मदद करी। वो ही आते हैं जो चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र के कभी नहीं थे और न ये थे। ये बता दें कि मैं उस इलेक्शन में सुरेंद्र या बंसीलाल के लिए आई, मैं लेके आया उसको हरियाणा में। चौधरी बंसीलाल मेरे से जिंदगी में एक दफा नाराज हुए थे, जब मैं उसको लेके आया सबसे पहले मैं दादरी में उसकी वर्कर मीटिंग कराई, वंडरफुल किरण चौधरी जी। और फिर उसको उस सन में मार दी। बताइए क्या कर लूँ मैं। ऐसी लेडी मैंने अपनी जिंदगी में इज्जत करता हूँ। मैं इतनी इज्जत करता था कि आप सोच भी नहीं सकते थे। मैं और कहा भी था, मैं मैडम मैं चौधरी बंसीलाल का हूँ। जब लेके आया मैं चौधरी बंसीलाल का हूँ। और आप तो मेरे यहाँ वर्कर मीटिंग करने आई तब भी मैंने ये कहा था, मैं चौधरी बंसीलाल की जगह लूंगा। अगर आप जाओ, लोग इकट्ठे हैं, अगर आपने चौधरी बंसीलाल के खिलाफ बोलना है तो ये तो ऊपर तो ई बार का बंसीलाल बड़ो याद आया, पहले तो कभी आया नहीं। मैं कभी सुरेंद्र का इलेक्शन में आई, बता दे वो उस इलेक्शन में आई। मैं कसूरवार हूँ। मैं 1980 में चौधरी बंसीलाल के पार्लियामेंट के चुनाव में सबसे पहले आया था।
पहले मैं रोहतक नौकरी करता था, बाद में भिवानी आया था 78 में। उसके बाद मैं चौधरी बंसीलाल को जानने लगा था। उनको पता नहीं मेरे से कैसे प्रेम हो गया, भगवान ही जाने। तो वो जो है ना मेरे को बहुत पसंद करने लगे। और फिर उस वक्त भी 95 के चुनाव में उन्होंने कहा कि जो है ना तेरी नौकरी कितनी रह रही है, मरने की वेरो टिकट करोड़ों सब। मैं बोला जी जो है ना 91 मेरी 12 साल के करीब नौकरी, 12 साल की नौला छोटा नौकरी कर ली। फिर 96 में फिर पूछा, वो जो यहाँ का विधायक था वो गड़बड़ कर गया था, छोड़ गया था चौधरी बंसीलाल को। फिर मुझे बोला वो कितनी नौकरी रह रही है, बाबू जी 1.5 साल की रूँ कह याद थी कि कितनी रह रही है, कितनी वो 1.5 साल की नहीं बोला अच्छा। फिर मेरे को एक दिन रिंग कराया, तो रोहतक दादा श्री कृष्ण दास के फार्म हाउस पर आ जा। मैं वहाँ चला गया। मैं SDO था, यहाँ सरकारी गाड़ी नहीं लेके आया होगा, मैं वो इन मामलों पर बड़े वो थे। चला गया, नहीं बोला तैयारी कर दे। मैं देखियो बाबू जी कहीं नौकरी छोड़ दे फिर गड़बड़ हो जाए, नहीं बोला ना चिंता ना कर। तो मैं उनको भगवान मानता हूँ। और मेरे पर तो इन 302 का केस भी बनाया सिर्फ चौधरी बंसीलाल का, क्योंकि विधानसभा में मैं हमेशा चौधरी बंसीलाल का मैं ही लड़ाई कराया करता है। अकेला ही एक ऐसा MLA था जो हमेशा लड़ता था। उसको तक मैं मेरे पर 302 का केस भी बनाया। दादरी की जनता ने आपने सुना होगा कि मेरा वो फैसला करा कि बीड़ी की दुकान भी खुली नहीं रही थी जब मेरे पर 302 बना। और इनकी मेहरबानी से मैं 6 महीने लुकता अंडा पर जो है ना वो हवा गुवाई न बना रखे थे, वो जो है टूट गए तो मेरी बच्ची को नहीं थी, तो ठोक के रहे। मैं रोड़ा के मैं जो मरा था ना, जिसका मर्डर हुआ था उसके पक्ष में बोल रहा था मैं, भाई वो उस आदमी इनका आदमी था जिसने मर्डर किया था, तो उन्होंने मेरे को फंसा लिया। तो ऐसा ही है बस राजनीति। तो पूछो ही मत क्या सिस्टम बताऊं मैं आपको। ये राजमा आती सबसे पहले हमारा दादरी का डिपो तोड़ा, 35 बस रह गई। मेरी विधवा बैठी तब मैं जो है ना सबसे पहले डिपो को रिस्टोर कराया। 35 के 135 बस लेके आया। और ट्रेनिंग सेंटर इनका जो है ना यहाँ मैंने ड्राइवर का ट्रेनिंग सेंटर सबसे पहले हमारे यहाँ कहीं भी नहीं था, सिर्फ दादरी मैंने खुलवाया। और तकरीबन आज तक 2000 लड़के ट्रेन हो गए। तो मैंने कसर तो कोई छोड़ी नहीं। दादरी में जो है ना भगवान की दास ये मिनी सेक्रेटरीट की इनने एक कमरा भी दादरी में किसी ने बनाया हो तो देख लो यार, ये तो दिखता, पता लगा लो, दादरी में घूम के पता लगा लो। अगर कोई पहले 5 MLA पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन जो है ना 10 साल तक खराब पड़ी है, वो नहीं एक ठीक करा सके। मैंने इन कहीं MLA का विधानसभा किस लिए होती है, MLA विधानसभा में अगर कोई सवाल उठाओ, मैंने किसी के तरह इनका मैसेज पूछा, पहले वाले से पूछा यार अल्ट्रासाउंड मशीन तो लगवा लो कम से कम, क्योंकि 8,800 रुपये एक अल्ट्रासाउंड के लेते हैं। लोगों को बाहर से पैसे देने पर कच्छ नहीं नथिंग मौज कर तो दिखते ही नहीं। आज वाला विधायक तो ऐसा ये सब ने माफ करेगा कभी दिखे नहीं, कहाँ नहीं मेरे से। इसलिए लोग नाराज है कि भाई 24 घंटा अपना सुख दुख में तो खड़ा रहता है। और मेरे से होता है वो कोशिश भी करता हूँ, अब भी करता हूँ। मैं कभी मंत्री भी था ना, आप अचंभा करोगे सोमवार को चंडीगढ़ जाया करता। बाई द वे सोमवार को कभी रुक गया तो रुक गया, नहीं तो मंगलवार को तो पक्का आ जाते। एक दिन से ज्यादा मेरे मजाक भी कराते मेरे साथ, दादरी में किधर रखे मैं यार सब कुछ दादरी में है। और ये कभी दिखते नहीं हो, तो ये बड़ा मल्ले तो शायद ही कहीं दिखा हो। बिल्कुल, आप हमेशा जनता के बीच रहे, जब आप मंत्री थे, जब आपको कहीं कि लोगों ने मौका दिया, आपने काम भी कराए और कार्यकर्ता सम्मेलन में आपने वो काफी काम भी गिनाए। लेकिन मौजूदा विधायक की बात करें, सोमवीर सागवान निर्दलीय जीत के आए, सरकार को समर्थन भी दे रखा है और साथ के साथ सांसद की बात करें, लगातार दूसरी बार के सांसद है। इनका नारा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन उसके बाद भी दादरी का, भिवानी का जो कहीं न कहीं हाल है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो दादरी ने विकास करा क्या है वो बता दें, ये कम से कम ये तो बताएं कि हमने दादरी का ये विकास करा। MP साहब का तो एक ही नारा था कि किरण चौधरी से उसने कंप्रोमाइज कर लिया कि मैं तेरी तो शाम में मदद कर देंगी। तो सतपाल सांगवान ने इनसे भी कर लिया जिनकी मैंने टिकट दी थी। तम सतपाल सांगवान ना रावण ने मेरी मदद कर दी, तेरी माँ की मदद कर दूंगा। ये आप 2019 का बता रहे हैं। 2019 में अगर ऐसा ना होता तो आप जीत जाते। पक्का कोई शक ही नहीं था। 1% या उड्डा मेरे को टिकट दिला देता तो भी मैं लाठी के साथ, वो मानता है खुद कि मैं जीता बैठा था। कांग्रेस की टिकट भी आपकी एम टाइम पे कटी थी। बिल्कुल एन टाइम पर, तभी तो फंस गया।
पहले तो यहाँ मैंने रैलियां कराई, हुड्डा की कराई, उसके MP साहब की कराई, जगह मतलब हर 3-4 महीने में रैली कराया करता दादरी में, वेदर बीट पर इन मौका पर मेरी वो कैसे कैसे चूक होगी टिकट कटने वाली? मैंने बताया तो था भाई, पैसे तो होगी, मैं क्या करूं, मेरे को अर्थात जचेगी नहीं कि मंत्री ने कुछ गणाया पैसा लो से भगवान देखता है। मेरे पास मेरी पेंशन के वगैरह एक अठन्नी नहीं है, मैंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। चैलेंज से कहता हूँ, कोई लिया है अगर वो कर दे 2,500-3,000 नौकरियां, नहीं किसी से अठन्नी ली हो तो मैं गारंटी से करता हूँ। पर अब वो 6 करोड़ रुपए मेजर ने काट की रोक उसको किरण चौधरी को दे दिया, किरण चौधरी ने कृष्ण गुलाम नबी आजाद को दे दिया। बिल्कुल अंतिम में सांगवान साहब, क्योंकि आज आपने काफी एक अच्छा सम्मेलन कहीं न कहीं किया, बहुत सारे लोग आए। इसके बाद चुनाव से पहले और इसके बाद यानी कि ये जो आगे का समय रहेगा, सांगवान साहब क्या कुछ करेंगे? कोई हल्के का पूरा दौरा करेंगे, गाँव-गाँव जाएँगे? मैं हर गांव में जाऊंगा और उस गांव में मैं कम से कम 50% लोगों से पर्सनली मिलूंगा। एक दिन एक गांव में लगाऊंगा। जो बड़ा गांव है उसमें 2 दिन लगाऊंगा, छोटे गांव में 1 दिन लगाऊंगा। और ये मेरा जान आ गया, आज तुमने देखा कौन मैं किसा चल रहा था। मतलब वो बात पूरी होगी जो चौधरी बंसीलाल आपको लाड से बुलडोजर कहते थे, तो आप फिर से बुलडोजर तैयार हो गए हो। बिल्कुल 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 बुलडोजर जो है ना, वो बुलडोजर क्यों कहते थे कि मैं विधानसभा में अकेला लड़ाई लड़ता था, तो उन्होंने मेरा नाम बुलडोजर का काल कर लिया था। बिल्कुल शुक्रिया सांगवान साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे चौधरी सतपाल सांगवान, और कार्यकर्ता सम्मेलन आप सभी ने देखा। हालांकि लोगों को उम्मीद थी, दादरी के लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी, कि सांगवान साहब कोई ना कोई बड़ा फैसला लेंगे, कोई बड़ा कहीं न कहीं इस तरह का डिसीजन जो लोगों की इच्छा है। लेकिन फिलहाल सांगवान साहब ने पत्ते नहीं खोले हैं और अभी और इंतजार करेंगे, क्योंकि चुनाव अभी दूर है। इतना भी दूर नहीं है, लेकिन अभी कहीं न कहीं इनका मानना है कि जल्दबाजी होगी, लोगों के बीच जाएंगे और जो लोग कहेंगे वही ये करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, दादरी के लोगों को क्या लग रहा है, या फिर जो भी सांगवान साहब को जानते हैं, आप सभी लोग हमारे दर्शक हैं, आपको क्या लगता है कि सांगवान साहब किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, कौन सी पार्टी की टिकट ले सकते हैं, या फिर दादरी के समीकरण क्या कहते हैं? आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।